हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये कुशन कवर लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक में मैंने इसको डोरी से बांधा है। ये देखिए, मैंने इसमें ये 2 कलर मिक्स किए हैं। आप चाहे तो अपने पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये 2 कलर लिए हैं। दोनों ही ब्राउन की शेड है, एक डार्क और एक लाइट। 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। नॉट लगाई। धागे में नॉट लगाने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बना दी और फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये एक हमारा सर्कल बन गया है। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर हमें अब डबल क्रोशिया बनाने हैं। चेन को भी काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट 16 बार हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिए हैं। एक हमारी 3 की चेन भी थी। थर्ड वाली चेन में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब नेक्स्ट वाली रो के लिए हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो आप चाहें तो धागे को कट भी कर सकते हैं या तो फिर वहाँ पे ही साथ में ही उसको अटैच कर लीजिएगा और दूसरे धागे को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 की चेन बनाएंगे। सेम प्लेस पे धागा डाल के निकालेंगे। तो धागे को निकालेंगे नहीं हम, क्योंकि हम इस वाली रो में पफ स्टिच बना रहे हैं। सेम स्टिच में एक बार फिर से धागा लेंगे। हमारे पास 3 आ गए हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बना देंगे। नेक्स्ट वाले में फिर से हम धागे को 3 बार लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल के एक चेन बना देंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। हमें ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। 3 बार हम धागा लेके डबल क्रोशिया बना रहे हैं 3, पर हम उनको निकालेंगे नहीं, निकालेंगे सबको एक साथ ही। तो हमारा ऐसे पफ स्टिच बन जाता है। सबको एक साथ निकाल दिया, एक चेन बनाई। हर एक में नीचे हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, तो 16 के ऊपर हम 16 बार पफ स्टिच एक एक बार बना देंगे और बीच में एक चेन का स्पेस रखेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने सेकंड रो भी अपने कंप्लीट कर ली है। थर्ड वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच करके हम एक चेन के जो हमारा स्पेस था वहाँ पर आएंगे और अपना दूसरा धागा ज्वाइन कर लेंगे। 3 चेन बनाएंगे। सेम प्लेस पे एक बार फिर से डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पे एक बार फिर से। तो टोटल हमारे पास ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं बनानी है। नेक्स्ट वाली एक चेन के स्पेस में जाएंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वाले में हर एक चेन स्टिच में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें चेन वाले स्पेस पे जाना है, तो हम स्लिप स्टिच करते हुए चेन वाले स्पेस पे जो 3 के बाद हमारा स्पेस है वहाँ पे आएंगे और दूसरे वाले धागे को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद 1 2 3 3 हमने चेन बनाई है यहाँ पे। 4 हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, तो हम धागे को 2 बार क्रोशिया में लपेटेंगे और फिर उसको 2 करके निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 3 बार हमने बना लिए हैं
उसके बाद बीच में हम एक की चेन लेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार निकाल लेते हैं। धागे को 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया हुक में और फिर 2-2 करके लूप निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक कॉर्नर बन गया है ट्रिपल क्रोशिया से। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए। उसके नेक्स्ट में 3 बार बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। लूप लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर के बाद हमने 2 बार बना लिया है। तीसरे बार हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हम अपना अब सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया से 1 2 बार लपेटेंगे धागे को, 2 एक बार निकालेंगे, 2 बार, तीसरे बार 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया है। उसके बाद फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार हाफ डबल क्रोशिया और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ये देखिए। इसके बाद हमारा फिर से कॉर्नर बनेगा। कॉर्नर जो हम बना रहे हैं वो ट्रिपल क्रोशिया से बना रहे हैं, क्योंकि हमारा नीचे जो हमने बनाया था सर्कल था वो हमारा, तो हम इसको स्क्वायर की शेप देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा बना रहे हैं। 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और सेम प्लेस पे 3 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। फिर उसके नेक्स्ट में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारे यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा। उसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसके बाद जो हमने फोर्थ वाली चेन बनाई थी, फोर्थ वाली चेन में क्रोशिया हुक डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पहले सर्कल था, उसको हमने स्क्वायर की शेप दे दी है। अब आप चाहें तो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम कलर से भी कंटिन्यू रख सकते हैं। स्लिप स्टिच करके हम चेन के स्पेस में आएंगे। चेन स्पेस 2 का था, हम कॉर्नर से ही शुरू करेंगे। अब हर बार 2 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर में ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंपल मैं डबल क्रोशिया से ही अपना कॉर्नर बना रही हूँ। 3 बार मैंने बना लिया है। उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर हर बार वैसे ही बनता जाएगा। नेक्स्ट के इस जो ये हमारे स्पेस है, अब हमें इसमें बनाना है 4 बन, पहले हमारे 3 थे, अब हमारे 4 बन जाएंगे। पहले हमने शेप देने के लिए हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, पर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया कहीं नहीं बनाना, हर जगह हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे हर एक स्पेस में। तो पहले हमने 3 बनाए थे, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे 4 स्पेस हो गए हैं। तो 3 डबल क्रोशिया हमारे 4 बार बनेंगे। अब हर एक स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमारा सेकंड कॉर्नर पे आ गए हम। सेकंड कॉर्नर पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। तीन चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया।
हमारा सेकंड कॉर्नर बन गया है। ये देखिए इस तरह से ऐसे हर एक स्पेस में हम बनाते जाएंगे। नेक्स्ट वाले स्पेस 3 बार डबल क्रोशिया, बीच में हम कोई चेन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से अब फिर से कॉर्नर बनेगा। 1 2 3, 1 2 3 की चेन लेंगे और सेम प्लेस पे फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए 3 बार डबल क्रोशिया, 3 की चेन और 3 बार डबल क्रोशिया। हर बार हमारा ऐसे ही ये कॉर्नर बनेगा। इसमें जितनी रो आपको चाहिए हम उतनी रो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसकी 24 रो बना ली है और बीच बीच में मैंने धागे को अपना 4 रो दूसरे धागे से और 1 रो दूसरे धागे से बनाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कलर चेंज कर करके डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे 24 रो बनाई है अपनी। कुशन के अकॉर्डिंग मेरा इतना काफ़ी था। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। चारों कॉर्नर्स को ऐसे करके बीच में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम चारों कॉर्नर्स को बीच सेंटर्स में जोड़ेंगे। और जो हमारे ये कॉर्नर है यहाँ, ये देखिए ये चीज़, इसको हम इतना सिलेंगे, ज़्यादा भी नहीं सिलेंगे हम, बस आप 5 स्टिच तक सिल सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ये कॉर्नर्स को हैं चारों तरफ से ऐसे हम सिलेंगे। मैं आपको एक सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए जिस कलर से हमने लास्ट रो बनाई है उसको हमने नीडल में डाल लिया है और एक एक करके स्टिच को हम दोनों तरफ से उठाते जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं सिलेंगे हम, बस लगभग 2 इंच के लगभग हम इसको सिलेंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो हमारे 4 या 5 स्टिच ही जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया है उनको हम सिल रहे हैं। ध्यान से सिलिएगा, नीचे वाला ना सिल जाए। आप चाहें तो नीचे हैंड रख के भी सिल सकते हैं बैक। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैक साइड से ही हम उसको सिलें। ये देखिए 5 स्टिच तक मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद धागे को हम संग ही सिक्योर कर देते हैं। ये देखिए और धागे को कट कर देंगे। फ्रंट से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सीधी साइड से। ये देखिए बिल्कुल हमारा पता नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे इसको सिला है। ऐसे ही मैंने चारों कॉर्नर्स अपने सिल लिए हैं। ये देखिए इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हम डोरी से बांधेंगे इसको। तो ये मैंने डोरी बना के अपने पहले ही रख ली है। सिंपल डोरी बनाई है चेन स्टिच से। अब इसमें हम अपना कुशन डाल के दिखाते हैं। ये देखिए सीधा कर लीजिएगा आप इसको, कुशन को, सॉरी कवर को। ये देखिए अब डोरी लेंगे और जो हमने कॉर्नर बनाया था कॉर्नर के बीच में से डालेंगे। चारों कॉर्नर्स में डाल देंगे हम इन्हें।
जब हम इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये हमारी ऊन है जो ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये आसानी से हमारी बंध जाएगी और शेप में आ जाएगा। ये देखिए, डोरी को बांध लेते हैं। ये देखिए बैक साइड से भी देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन आया, बन के आया है हमारा। आप चाहें तो इस तरफ से भी इसको रख सकते हैं। और ये देखिए हमारा फ्रंट फिटिंग देखिए आप, कितना परफेक्ट हमारा ये कुशन बन के रेडी हुआ है। बैक साइड से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसके साथ के जितने चाहें 6 4 जितने भी बना के तैयार कर सकते हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।